हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि मेकओवर। मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्य और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी के एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। हमारी ऑलमोस्ट थ्योरी की सारी क्लासेस पूरी हो चुकी हुई हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा देती हूँ, उसका ज़रूर देखिए, क्योंकि बिना थ्योरी के हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता और हमें पता नहीं चलता कि प्रैक्टिकल करने में हमें कैसे उसको हेल्प मिलती है। थ्योरी अगर हमें आती होगी तो हम प्रैक्टिकल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्योर थ्योरी हमारी पूरी हो चुकी हुई है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल की क्लासेस। जो भी मैंने थ्योरी में आपको बताया डे 1 से लेकर डे 23 तक, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जितने भी टॉपिक कवर किया, उन सबको अब हम प्रैक्टिकल क्लासेस में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने थ्योरी की फर्स्ट डे की क्लास में बताया था स्किन प्रेप कैसे होता है, स्किन टाइप क्या होते हैं, प्रेप कैसे करना होता है, उसके बाद कलर, कंसील, करेक्टर, फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना है, फिर कॉन्टूरिंग, हाईलाइटर कैसे करना है। तो ये सारे जो मैंने डे 1, डे 2, डे 3 सारी क्लासेस में बताया हुआ है, अब हम अपनी प्रैक्टिकल की क्लासेस में सारी चीज़ें फॉलो करने वाले हैं, अप्लाई करके देखने वाले हैं कि वो चीज़ें हम अपने फेस के, स्किन टोन की और अंडर टोन के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। जिन्होंने आज के वीडियो को अच्छे से देख लिया और समझ लिया कि हम अपने फेस को कैसे प्रेप करते हैं या उसको कलर, कंसील या करेक्ट कैसे करते हैं, उनका मेकअप कभी भी खराब नहीं होगा। आपके अंदर वो प्रैक्टिस करने से, वो एक प्रैक्टिस करते रहने से एक्सपर्टीज़ आ जाती है कि आप हर किसी की क्लाइंट के अलग अलग स्किन टोन या अलग अलग अंडर टोन के हिसाब से भी मेकअप कर सकते हैं। और चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 माय डियर लवली गर्ल्स, माय फ्रेंड्स, मेरी बहनों, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जिसके भी मन में थोड़ी सी भी इच्छा है मेकअप आर्टिस्ट बनने की, तो आप अगर किसी भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के पास मेकअप सीखने जाते हो तो 1.5-2 लाख रुपये आपसे चार्ज करते हैं। उससे पहले आप अपना बेस, ऑनलाइन क्लासेस अगर मैं आपको दे रही हूँ, फ्री में दे रही हूँ, तो उसको सीख के अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको बेसिक मेकअप सीखने की ज़रूरत बाहर जाके ना पड़े। आप डायरेक्टली ही एडवांस और प्रोफेशनल मेकअप को सीख सकते हैं। नो डाउट मैं अपने में भी इस चैनल पे भी आपको प्रोफेशनल मेकअप को सिखाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए अगर आप कहीं पे भी जाते हो, मेकअप को सीखते हो, तो उसके लिए आपको मेरे ही वीडियोस देखते कि इतना बेसिक आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लोगे कि आपको सीधा ही एडवांस सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर किसी और को भी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, जब कोई और भी इंटरेस्ट हो, तो उनको भी शेयर कीजिए। चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने स्किन के डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन को, अनइवन स्किन को या रेडनेस को कैसे कट करते हैं। इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल क्लास शुरू करूँ, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जो हमने कलर विद थ्योरी पढ़ी थी, साइड में मैं आपको दे देती हूँ। इसमें हमारे कलर विद थ्योरी को मैंने आपको बताया था कि जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। इसमें अगर आप देख रहे हो कि देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, येलो, रेड एंड ब्लू, जो हमारे स्किन टोन के हिसाब से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, हमारी स्किन के अंडर टोन को चेक करने के लिए किए जाते हैं। और साथ में उनके जो सेकेंडरी कलर्स हैं, ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन, ये सारे 6 कलर्स मिलके आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो भी ऑपोजिट कलर्स हैं इनके, जैसे येलो के ऑपोजिट पर्पल है, तो वो पर्पल को कट करता है, कंसील करता है, न्यूट्रलाइज करता है उस टोन को। और जैसे रेड के ऑपोजिट ग्रीन है, तो जो अगर हमारी स्किन की रेडनेस होती है तो ग्रीन कलर उसको कट करता है, न्यूट्रलाइज करता है या कंसील करता है। आप किसी भी भाषा में इसको यूज़ कर सकते हो। अगर हमारी स्किन पे अंडरटोन ब्लू है तो मैंने आपको बताया था कि उसको ऑरेंज कट करता है। इस कलर व्हील के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जो ब्लू कलर है उसको ऑरेंज कट करता है, जो रेड कलर है उसको ग्रीन कट करता है, जो पर्पल कलर है उसको येलो कट करता है। जितने भी ऑपोजिट कलर है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि उसको कट करते हैं, कंसील करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। सपोज अगर आपकी स्किन पे अंडरटोन ब्लू है, अब ब्लू अंडरटोन का क्या मतलब है हमारी स्किन पे, मैंने थ्योरी में बताया था, इट मीन्स हमारी स्किन में पिगमेंटेशन आ जाएगी। जितने भी हमारी अंडरटोन हमारी ब्लूइश और डार्क पर्पल कलर की होगी, उतने उसका मतलब है कि हमारी स्किन के ऊपर थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। हमारी अगर आइज़ की अंडरटोन ब्लू है तो इट मीन्स वहाँ पे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, क्योंकि वो हमारी स्किन के साथ मैच होके न्यूट्रलाइज करने की बजाय उसको थोड़ा सा डार्क कर देता है। क्योंकि हमारी स्किन येलो होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, लेकिन उतने हिस्से पे जो अंडरटोन्स होती है, हमारी जो वेन्स होती है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, जिस वजह से वो उसको डार्क सर्कल के रूप में दिखाता है। तो उसको कट करना है। ब्लू के ऑपोजिट अब आप क्या देख रहे हो कलर व्हील में,
ऑरेंज है, इसीलिए हम हमेशा अपने डार्क सर्कल्स को या पिगमेंटेशन को ऑरेंज कलर से करेक्ट करते हैं। और अगर कहें किसी क्लाइंट को स्किन फेयर है लेकिन रेडनेस बहुत रहती है, तो आप देखो इस कलर व्हील में रेड के ऑपोजिट क्या है, ग्रीन। इसीलिए कलर करेक्टर किट में आपको ग्रीन कलर दिया जाता है कि जिस के स्किन पे एक्ने है, पिंपल्स है, रेडनेस है, उसको कट किया जा सके, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो रेड के ऑपोजिट ग्रीन है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो कि एक दूसरे को इसी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन कलर से। तो हम ग्रीन से अपने एक्ने पिंपल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। जब आपकी स्किन के जो अंडरटोन है ज़्यादा ब्लू होने की वजह से पर्पल है, तो डार्क सर्कल कम है लेकिन है, पिगमेंटेशन है, कम है, तो हम उसको येलो बेस से उसको कट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डार्क नहीं है हमारे सर्कल्स, नॉर्मल है लेकिन फिर भी अनइवन स्किन है, तो हम वो थोड़े से पर्पल कलर के होते हैं। क्योंकि ब्लू और ग्रीन ये सारे कलर्स मिल के आपस में ना ज़्यादा ग्रीन दिखते हैं ना ब्लू अंडरटोन हो जाते हैं, थोड़ी सी पर्पलिश रह जाती है, तो हम उसको फिर येलो टोन से, येलो बेस से, जितने भी येलो टोन के प्रोडक्ट्स होते हैं उससे उसको कट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया इतनी थ्योरी मैंने आपको क्यों समझाई थी। अगर किसी ने अभी भी वो थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आज इसी कलर व्हील को मैं बेस लेके अपने कलर को, अपने फेस के सारे फीचर्स को कट करने वाली हूँ। कहाँ कहाँ पे डार्क सर्कल है या पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन अगर रेडनेस है, तो हम इसी थ्योरी को फॉलो करके अपने स्किन के कलर करेक्ट करेंगे। इसीलिए आपको कलर व्हील थ्योरी बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके किसी क्लाइंट की स्किन को कलर करेक्ट कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ अपने स्किन के हिसाब से। जैसे आप देख सकते हो कि मेरी स्किन पे डार्क सर्कल्स है, नो डाउट, यहाँ पे भी डार्क सर्कल्स हैं मेरे, थोड़ा थोड़ा सा फोरहेड पे मेरे, अगर आप ध्यान से देखोगे सेंटर थोड़ा सा ब्राइट है, लेकिन जो उसका आउटर कॉर्नर्स है वो थोड़ा सा डार्क है, इट मीन्स वहाँ पे पिगमेंटेशन है। यहाँ पे इस एरिया में अराउंड द माउथ, मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को होती है, अराउंड द माउथ हमारा अनइवन स्किन होता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पिगमेंटेशन अनइवन स्किन। कहीं कहीं पे पैची पैची, जैसे हमारे कभी एक्ने के स्टार्स रह जाते हैं या पैचेस रह जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो भी थोड़े थोड़े से ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट छोड़ देता है। तो इट मीन्स मेरी स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स भी हैं, पिगमेंटेशन भी है, और मेरी स्किन कहीं कहीं पे अनइवन भी है। मेरी स्किन ज़्यादा रेड नहीं है, लेकिन फिर भी सपोज चीक्स में मेरी थोड़ा सा जो बीच का पार्ट है यहाँ पे कभी कभी रेड रहती है, तो ये मेरे कंसर्न एरियाज है। अब हम अपने हिसाब से उसको कलर करेक्ट करेंगे। आपने जान लिया कि आपके क्लाइंट की स्किन के ऊपर ये कंसर्न एरियाज हैं। अब आपको कलर व्हील थ्योरी को अपने माइंड में लेकर आना है और आपको देखना है कि अगर डार्क सर्कल्स हैं तो आपको वो ब्लू कलर के होते हैं, उसके अंडरटोन ब्लू है, तो आपको चाहिए ऑरेंज कलर। तो जितने भी डार्क सर्कल्स है, यहाँ पिगमेंटेशन मैंने आपको बताई है, अनइवन स्किन वो सारी डार्क होती है, उस सब के लिए आपको कलर करेक्टर कौन सा यूज़ करना है, ऑरेंज। इसीलिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया जाता है। टोन कोई भी हो सकती है, जैसे ऑरेंज कलर करेक्टर है वो 2-3 शेड्स में आते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर में आता है, मीडियम कलर में भी आता है और लाइट कलर में भी आता है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, अगर फेयर स्किन है तो लाइट कलर का यूज़ करना है, मीडियम स्किन है तो मीडियम कलर का यूज़ करना है, अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्किन है किसी की तो आप डार्क ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे एलेगल का कलर करेक्टर है, मैंने अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लिया हुआ है, या फिर मेरे पास क्राइलोन का, ये क्राइलोन की पैलेट है, ये सारे कलर करेक्टर्स हैं मेरे पास, और कंसीलर है, तो मेरे पास ये ऑरेंज का मीडियम शेड है और ये शेड है। ये दोनों शेड में से कोई भी शेड हम यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी ब्रांड की कलर करेक्टर की किट ले सकते हो। आप इनसाइट की ले सकते हो, निक्स की ले सकते हो, मेबलिन की ले सकते हो, आप किसी भी जो भी आपको पसंद हो, पीएससी की ले सकते हो, डेली फॉरएवर 50 की टूट की भी ले सकते हो। मैंने आपको लास्ट जो वीडियो, जो प्रोडक्ट्स की वीडियो थे उसमें बताया हुआ है, आप कोई भी प्रोडक्ट अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। अब मैं इन दोनों के हिसाब से यूज़ करके आपको बताऊंगी कि आपको कलर करेक्ट कैसे करना है। आज मैं आपको पूरे फेस में ना बता के हाफ फेस पे करके बताऊंगी, ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि हमारा कलर करेक्ट होने के बाद में फेस पे क्या डिफरेंस आता है। अगर मैं पूरे पे कर दूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है समझ में आ भी जाए, लेकिन फिलहाल हम एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हाफ फेस में आपको लेके चल रही हूँ, ताकि मैं हाफ फेस आपको एज इट इज ही दिखाऊं और हाफ फेस आपको कलर करेक्ट होने के बाद बताऊं कि हमारा फेस कैसे लगता है और क्या भूमिका ये अदा करता है कलर करेक्ट होने के बाद। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले अपने डार्क सर्कल्स को और पूरे फेस को, हाफ फेस को कलर करेक्ट करके बता देती हूँ, क्योंकि हमने अपनी स्किन को कलर करेक्ट करना है ताकि हमारी जो डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, वो थोड़ी सी कट हो सके, नॉर्मल हम फेस के बराबर उसको लेके आ पाएँ। तो मैं अपने
ऑरेंज कलर करेक्टर जो एले प्लोगर का है उसको अपने आईज के अंडर द आईज अप्लाई कर रही हूँ। हाफ साइड आई एम टेकिंग द हाफ साइड। आपको थोड़ा थोड़ा लेना है। कभी भी देखिए एक चीज टिप हमेशा याद रखिए, ये मैं आपको देने वाली हूँ कि जितना भी जब भी प्रोडक्ट लेना है अपनी स्किन पे लगाना है हमेशा थोड़े से ही स्टार्ट करना है, पहले से भर भर के नहीं लगाना है। दिस इज द टिप नंबर 1 फॉर टुडे। आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है जहां जहां पे भी आपके डार्क सर्कल्स हैं। अगर आप क्लाइंट का कर रहे हो तो आपको पैलेट यूज करनी है, आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है एज अ हाइजीन पर्पस, क्योंकि मैं सिर्फ अपना ही कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। जहां जहां पे भी आपके पिगमेंटेशन है, जैसे यहाँ पे भी मेरी पिगमेंटेशन आप ध्यान से देख सकते हो। On the forehead, wherever you feel there's a pigmentation, you have to apply the appropriate amount of corrector. If it's very dark pigmentation, apply a little bit more. If it's very normal pigmentation, apply less. But you have to apply evenly. अब ये देखिए मैंने अपने अंडर आइज लगा लिया है, फोरहेड पे लगा लिया हुआ है, थोड़ा सा अराउंड द नोज था मैंने वहां पे भी लगा लिया है। जो मेरी लाइंस बनी हुई हैं वहां पे भी मैंने लगा लिया क्योंकि वो थोड़ी सी डार्क है, अनइवन है, पिगमेंटेशन है, तो इतने एरिया पे जहां जहां रिक्वायर्ड था मैंने लगा लिया हुआ है। सपोज मेरे थोड़ी सी रेडनेस है तो मैं ग्रीन कलर का करेक्टर ले रही हूँ चीक्स के ऊपर आपको दिखाने के लिए। वैसे अभी मुझे दिख नहीं रही है इतनी रेडनेस, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी है मेरे को, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर, क्योंकि हमने अपनी रेडनेस को कट करना है और रेडनेस किससे कट होती है? ग्रीन कलर से। सो यू हैव टू अप्लाई ग्रीन कलर ऑन द चीक्स। तो मैंने अपने चीक्स के ऊपर और यहाँ पे, और मुझे कहीं फेस पे भी इतना रेडनेस दिखाई नहीं दे रहा, मेरी स्किन नॉर्मल है, मीडियम है, तो बाकी जगह पे रेडनेस नहीं है, सिर्फ चीक्स पे थोड़ी सी थी, तो मैंने उतने ही एरिया पे ग्रीन कलर का करेक्टर अप्लाई कर लिया और बाकी एरिया पे मैंने उसको ऑरेंज कलर से क्रैक कर लिया हुआ है। तो ये 2 शेड हैं जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन फेयर है तो थोड़ा सा पीच कलर लीजिएगा, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क है तो थोड़ा सा डार्क ऑरेंज लीजिएगा। अब जो भी आपने अप्लाई किया है उसको आपको थोड़ा सा डैब 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 आपको डैब 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 करके उसको ब्लेंड करना है। आपको अपनी जगह से उसको हटाना नहीं है। दिस इज द टिप नंबर 2 फॉर यू। जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन में सेट करना है, आपको उसको हमेशा सिर्फ डैब 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 करना है। आपको उसको अपने प्लेस से हटाना नहीं है, ड्रैग नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए हम ब्रश की हेल्प से नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रश की हेल्प से करेंगे तो वो अपने एरिया से, अपने स्पेस से हिल जाएगा और हट जाएगा। आपको सिर्फ डैब डैब करना है ताकि वो उतने ही जगह पे रहे, इधर उधर ना जाए, और उसको थोड़ा सा डैब डैब करके आपको सिर्फ ब्लेंड करना है, अपनी स्किन पे मर्ज करना है, ताकि ये ना लगे कि वो हार्श लाइंस है, ठीक है। हार्श लाइंस को हटा देना है और उसको ब्लेंड कर देना है। आप देख लीजिए मैंने अपनी स्किन को एक तरह से करेक्ट कर लिया हुआ है। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, लेट से वेट फॉर 30 सेकेंड्स। ये अच्छे से थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अगर ये ऐसे वेट रहेगा या इसके ऊपर फटाफट मैं कंसीलर लगा लूँगी तो वो कंसीलर का शेड भी इसमें घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और एक नया शेड बन जाएगा। हमें वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। दिस इज टिप नंबर 2 फॉर यू। हमें कभी भी जब ये प्रोडक्ट्स हमारा वेट हो उसके ऊपर ही दूसरा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। इसके 2 रीज़न है। एक तो ये वाला प्रोडक्ट अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ है, इसको सेट होने में टाइम लगता है। दूसरा, अगर हम इमीडिएटली लगा देते हैं तो 2 कलर आपस में वेट होने की वजह से मिक्स हो जाएंगे, एक नया शेड क्रिएट हो जाएगा। हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ लेयरिंग करनी है, शेड मिक्स करके नया नहीं क्रिएट करना है। सो आई विल वेट फॉर अ मिनट। और आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे 30 सेकेंड्स हो चुके हुए हैं। तो अब मैं आपको इसके ऊपर कंसील करके बताऊंगी। अभी तक हमने सिर्फ करेक्ट किया हुआ है, अब हमने इसको कंसील करना है। करेक्टर और कंसीलर में डिफरेंस होता है। करेक्ट करना मीन्स आपको अपने डार्क सर्कल्स को, कंसर्न एरिया को, रेडनेस को, पिगमेंटेशन को कट किया है।
अब हमको कंसील करके, कंसीलर यूज़ करके उसको न्यूट्रलाइज करके अपनी स्किन टोन के बराबर लेकर आना। सो दिस इज़ द डिफरेंस करेक्टर यूज़ करने में और कंसीलर यूज़ करने में। तो मैंने अपनी स्किन को कट कर लिया, डार्क सर्कल्स को हमने छुपा दिया, ब्लेंड कर लिया। अब हमको कंसील करके उसको अपने स्किन टोन के लेवल के बराबर लेकर आना है। अब करेक्टर के बाद अगला स्टेप है हमारा स्किन को कंसील करना। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डेली फॉरएवर 52 का कंसीलर, जिसका शेड नंबर है 001। आप अपनी चॉइस का, अपने स्किन टाइप के हिसाब से, अपनी स्किन के वन शेड लाइट के हिसाब से कोई भी शेड या कोई भी ब्रांड चूज़ कर सकते हो। मैंने प्रोडक्ट लिस्ट में बहुत सारे ब्रांड्स के नेम दिए हुए हैं, तो मैं फिलहाल फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड है और लिक्विड अच्छे से ब्लेंड करने में ईजी होते हैं, अच्छे से लग भी जाती है, ब्लेंड भी ईजिली हो जाते हैं। आपको जब भी कंसील करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उतने ही एरिया पे कंसील करना है जितने एरिया पे आपको करेक्ट किया हुआ है। जहाँ जहाँ पे आपने करेक्टर लगाया है, चाहे वो ऑरेंज शेड हो, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज या फिर ग्रीन हो या पर्पल हो, कोई भी शेड का आपने करेक्टर अपने फेस के ऊपर अगर यूज़ किया हुआ है तो उसी एरिया को सबसे पहले आपको कंसील करना है, ताकि उस कलर को, जो हमारे फेस के ऊपर डिफरेंट शेड्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीन, पर्पल या फिर ऑरेंज, उसको हम न्यूट्रलाइज करके स्किन के शेड के बराबर लाने की कोशिश करें। इसी वजह से कंसीलर किया जाता है। तो मैं जहाँ जहाँ पे मैंने अपना कंसीलर करना है, मैं उतने ही एरिया पे करूँगी जहाँ जहाँ पे करेक्टर लगा हुआ है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमेशा कम क्वांटिटी से ही शुरू करो, एकदम से पहले से ज़्यादा क्वांटिटी मत ले लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हो तो उसको ब्लेंड करने में बहुत मेहनत लगती है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से वो आपका अच्छे से ब्लेंड भी ना हो और लेयरिंग ज़्यादा दिखने लग जाए। तो जितना कम प्रोडक्ट लोगे आप, उतना ही लेयरिंग कम दिखेगी और फ्लॉलेस बेस बनेगा, ज़्यादा केकी नहीं लगेगा। पहले मैं इसको एक ब्रश की सहायता से थोड़ा सा इस पर स्प्रेड कर रही हूँ, उतने एरिया पे जहाँ जहाँ पे आपने अपना करेक्टर लगाया हुआ है। ब्यूटी ब्लेंडर का काम वहाँ पे आएगा जब हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। पहले हम इसको उतने एरिया पे अच्छे से स्प्रेड कर ले जहाँ जहाँ पे हमने करेक्टर लगाया हुआ था। अगर ब्यूटी ब्लेंडर से आप स्प्रेड करने की कोशिश करोगे तो ब्यूटी ब्लेंडर से आपका जो नीचे का भी प्रोडक्ट है वो भी साथ साथ में ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। तो ब्रश की हेल्प से आप थोड़ा सा पहले इसको स्प्रेड कर लीजिए ताकि इवन हो जाए। वो जितने जितने एरिया पे आपको लगाना है उतने पूरे एरिया पे इवनली लग जाए। अब देखिए जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्टर लगाया था, मैंने उतने उतने ही एरिया पे कंसीलर को भी लगाया है। वंस यू फिनिश दिस थिंग यू हैव टू ब्लेंड इट इमीडिएटली। जल्दी से फटाफट आपको उसको ब्लेंड करना होता है। अगर आप उसको ढंग से फटाफट ब्लेंड नहीं कर पाओगे तो वो उतने ही एरिया पे ड्राई होने लग जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड है। लिक्विड प्रोडक्ट जल्दी से ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा लग जाए, कहीं पे कम लग जाए और आप बाद में उसको ठीक ना कर पाओ। तो जैसे ही लगाओ वैसे ही आप साथ साथ में फटाफट उसको ब्लेंड करना शुरू कर दो। और ब्लेंड करने में भी आपको ये देखना है कि आपको सिर्फ उसको ब्लेंड करना है, जितनी भी हार्श एजेस होती है उसकी, उसको इवन आउट करना होता है, नॉर्मल करना होता है। देखा आपने, अभी मैंने सिर्फ अपने फेस को कंसील ही किया हुआ है और अभी से डिफरेंस दिखना शुरू हो गया है। मेरे दोनों साइड में ही डिफरेंस आ गया है। जितना भी मेरा डार्क एरिया था, चाहे वो पिगमेंटेशन थी, अनइवन स्किन थी या पैचेस थे या फिर वो स्कार्स थे या फिर वो डार्क सर्कल थे, वो इवन होने शुरू हो गई है। इससे और इस साइड में बहुत फ़र्क आ गया है। तो जब हमने अपने स्किन को करेक्ट कर लिया, कंसील कर लिया, अगेन यू हैव टू वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स, ताकि आपका ये जो प्रोडक्ट है अच्छे से सेट हो जाए। फाउंडेशन के लिए मैं अगेन आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 का शेड। ये मैंने अपनी स्किन के हिसाब से लिया हुआ है। ये शेड है 014 FLF 014। अगर आपकी स्किन पे भी मैच होता है तो ये आप शेड ले सकते हो। हाँ जी, एक और एडवाइस मेकअप टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब कभी अगर आप बिगनर हो और फर्स्ट टाइम ही अपने लिए फाउंडेशन खरीदने वाले हो और अभी तक आपको पता नहीं है कि आपके स्किन के ऊपर कौन सा शेड सूट करता है या कौन सा ब्रांड सूट करता है, तो कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग मत करना। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में जो प्रोडक्ट की लिस्ट उन्होंने बताई होती है हैंड्स के ऊपर स्वॉच करके या किसी भी तरह से, वो एग्जैक्टली आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि वो मैच हो जाए। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है वो आपके स्किन के शेड के हिसाब से हो। तो जब फर्स्ट टाइम आप फाउंडेशन खरीदो, हमेशा ऑफलाइन मार्केट में जाके अपनी स्किन के ऊपर
टेस्टर को स्वॉच करके ही देखिए कि आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा बेस्ट होता है। और कोशिश कीजिए जब आप फाउंडेशन लेते हो तो हैंड पे स्वॉच करके ना देखें, हमेशा जॉ लाइन पे स्वॉच करके देखें, क्योंकि हमने फाउंडेशन फेस पे लगानी है, हैंड्स पे नहीं लगानी। हमारा फेस और हमारे हैंड्स की स्किन हमेशा अलग होती है। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, चाहे धूप में भी ना जाते हो, उसके बावजूद भी हमारी पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली फेस की स्किन का शेड अलग होता है और हमारी बाकी पूरी बॉडी का शेड अलग होता है टैनिंग की वजह से। तो हमेशा फाउंडेशन लो तो हमेशा जॉ लाइन के ऊपर ही स्वॉच करके देखो कि आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली मेकअप आपको फेस पे ही करना है, हैंड्स पे नहीं। इसको मैं ऑलमोस्ट मैंने क्योंकि हाफ साइड ही करना है तो मैं जस्ट आई एम टेकिंग 1 पंप ओनली। अब जब आपको फाउंडेशन भी लगानी है तब भी आप कोशिश करो कि उसको डैब डैब करके लगाओ। और अब आपको अपने पूरे फेस पे लगानी है। करेक्टर और कंसीलर तो हमने सिर्फ कंसर्न एरिया पे लगाया था, लेकिन फाउंडेशन अब आपको पूरे फेस पे लगानी है। जहाँ जहाँ पे आपका करेक्टर कंसीलर नहीं है वहाँ पे फाउंडेशन आप ड्रैग भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई नीचे प्रोडक्ट नहीं है ख़राब होने वाला। लेकिन जब आपने करेक्टर और कंसीलर के ऊपर लगा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आप डैब डैब करके लगाओ, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि नीचे का करेक्टर और कंसीलर अपनी जगह से हिल जाए। दैट हैज़ टू बी देयर ऑन देयर प्लेस। बाकी सारी स्किन पे आप इसको ड्रैग करके भी लगा सकते हो। जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आपका बच जाता है उसको आप अपनी आईज पे लगा सकते हो, क्योंकि आपके ब्रश में अभी भी बहुत सारा प्रोडक्ट बच गया होता है। अगर आपके स्किन पे कहीं पे भी रहता है लगाना तो आप अपने सारे एरियाज को कवर कर लीजिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत लीजिए। देखिए मैंने उसी एक पंप की हेल्प से ही पूरे एक पंप की हेल्प से ही मैंने पूरा हाफ फेस कर लिया। अब आप खुद ही सोचो, सिर्फ 2 पंप ही आपके लगेंगे पूरे फेस के लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि एक बॉटल्स भी अगर हम खरीदते हो तो साल भर आराम से चल जाता है। 20-25 क्लाइंट इसमें हो जाते हैं। अब आपको इमीडिएटली उसको ब्लेंड करना शुरू करना है, क्योंकि जितने भी लिक्विड फाउंडेशंस होती हैं इनका जो फॉर्मूला होता है, टेक्सचर होता है, बहुत थिन होता है और आपको हमेशा डैब 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 ही करना है। फटाफट करना है लेकिन थोड़ा सॉफ्टली करना है। ऐसे नहीं है कि फटाफट आप कर दो ताकि क्लाइंट को भी अनकंफर्टेबल फील हो। सॉफ्टली सॉफ्टली करना है, बट उसको ब्लेंड कर लेना है। 1-2 मिनट का वेट नहीं करना है। अब जैसे आपने इसको सेट कर दिया तो अगेन यू हैव टू, फाउंडेशन आपने लगा ली, ब्लेंड कर लिया, सो अगेन यू हैव टू set with the loose powder. I'm again using, you just take the little bit powder then tap, ताकि आपका जो एक्सेस पाउडर है वो हट जाए। हम नहीं चाहते कहीं एक ही जगह पे पाउडर एक्सेस में लग जाए और बाद में वो फ्लेकी लुक दे। अपने पूरे फेस को जहाँ जहाँ पे भी आपका पाउडर लगा है यू हैव टू सेट इट। बहुत ज़्यादा भी पाउडर नहीं लेना है, क्योंकि एक बार जब आपने पाउडर लिया है तो वो काफ़ी क्वांटिटी होती है आपके पूरे फेस को सेट करने के लिए। अनदर मेकअप टिप मैं आपको देने वाली हूँ, जब भी आपको पाउडर से सेट करना है फाउंडेशन लगने के टाइम पे, तब आपको चेक करना है कि आपके अराउंड दी आईज कहीं पे कोई क्रीजेस तो नहीं आ गई हुई हैं, क्योंकि एक बार आपकी फाउंडेशन पाउडर से सेट हो गई तो अगर आपने क्रीजेस थी वहाँ पे लेकिन आपने उसको सेट नहीं किया, ब्लेंड नहीं किया और फटाफट पाउडर से उसको सेट कर दे तो वो क्रीज लाइन आपकी थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट नहीं जाएगी, 7-8 घंटे तक रहेगी ही रहेगी। इसीलिए पाउडर से सेट करने से पहले आपको चेक कर लेना है। ज़्यादातर हमारी फाइन लाइंस या क्रीजेस लाइन आंखों के आसपास ही आती हैं, बाकी फेस पे इतनी विजिबल नहीं होती है। तो अपनी आई एरिया को अच्छे से चेक कर लो। पाउडर के साथ सेट करने से पहले फाउंडेशन लग गया, सब कुछ लग गया, जब फाइनली आपको टच देना है पाउडर का, तब आप अपनी क्रीज लाइन को एक बार फिर से ब्यूटी ब्लेंडर से या तो फिर ब्रश की सहायता से उसको क्रीज लाइन को ब्लेंड कर लीजिए। नॉर्मल लगनी चाहिए, प्लेन और स्मूथ लुक आनी चाहिए। उसके बाद ही पाउडर को वहाँ पे सेट कीजिए।
अब मैंने थोड़ा सा काजल और लिपस्टिक लगा के अपनी लुक को थोड़ा सा मेंटेन कर दिया। अब आप देख सकते हो क्लियरली कि जस्ट कंसीलर, करेक्टर और फाउंडेशन लगाने से हमारे दोनों साइड में कितना फ़र्क आ गया हुआ है। इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करनी है। स्किन शेड को, अपने स्किन टोन, अंडरटोन को अच्छे से चेक करना है, सही शेड करेक्टर का यूज़ करना है, सही शेड कंसीलर का यूज़ करना है, और उसके बाद उसको सेट करके आपको सही शेड फाउंडेशन का यूज़ करना है। और डैब डैब करके ही हमेशा चीज़ को लगानी है। हर प्रोडक्ट को लगाने के बाद 1 से 2 मिनट का वेट करना है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है उतना ही प्रोडक्ट लगाना है और ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है। आज का वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि मैं आपको आगे कंटूरिंग के भी स्टेप्स बताने वाली थी, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी को प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी अपने स्किन के फीचर्स को इन्हेंस कैसे करने हैं, कंटूरिंग, हाईलाइटिंग और ब्लश का क्या रोल है। उन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 अपनी छोटी बहन समझ के मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है और आपको लगता है कि इस वीडियो से औरों को भी हेल्प हो सकती है और भी आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो भी मेकअप सीखना चाहती हैं, तो प्लीज़ उनको भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी सीख सके। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा और हमें इसका फल भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते बाय बाय।